जीएस क्लासेज बाय डीके यादव में आप सबका स्वागत है। तो पिछली क्लासों में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम विज्ञान के भौतिकी से, जो भौतिकी में ऊष्मा चैप्टर है यानी कि हीट, उसी से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चनों का सेट है, उसमें हम 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और बाकी के जो 75 क्वेश्चन हैं वो 3 भागों में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने सही किए हैं और कितने गलत, तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की, हमारा ऑप्शन है कि चाल बढ़ जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, भार बढ़ जाएगा, भार घट जाएगा। तो वस्तु को गर्म करने पर उसकी अणु की जो चाल होती है वह बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट आंसर होगा। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, चाल घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। तो जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं का जो चाल होता है वह घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो पिछले क्वेश्चन क्या था, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके अणु की चाल बढ़ जाती है और जब उसे ठंडा किया जाता है तो उसकी चाल घट जाती है। तो यह यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा एक प्रकार का ऊर्जा है, यहाँ पर ऊर्जा है, यहाँ पर ऊष्मा होगा। जो ऊष्मा है एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? जो ऊष्मा है एक प्रकार की ऊर्जा है, इसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था रमफोर्ड ने। तो हमारा ऑप्शन है डेवी, रमफोर्ड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रमफोर्ड। रमफोर्ड ने ही सबसे पहले यह प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था कि जो ऊष्मा है वह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा ना ही तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऊष्मा का एसआई मात्रक, हमारा ऑप्शन है वाट, एम्पियर, जूल, न्यूटन। तो जो ऊष्मा का एसआई मात्रक है ऑप्शन के हिसाब से जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है इनमें से ऊष्मा का मात्रक कौन सा नहीं है। तो कैलोरी जो है वो ऊष्मा का मात्रक है, किलो कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है और जूल भी ऊष्मा का मात्रक है। डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक है? तो तापमान का। जो तापमान होता है वह सेल्सियस में मापा जाता है या केल्विन में या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तो तापमान का मात्रक सेल्सियस है या ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है मात्रक नहीं है। जो ऊष्मा का मात्रक नहीं वो है डिग्री सेल्सियस, जो है ऊष्मा का मात्रक नहीं या तापमान का मात्रक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक, केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। इनमें से बताना है तापमान का जो एसआई मात्रक है वो कौन सा है। तो तापमान का जो एसआई मात्रक है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, क्योंकि जो एसआई मात्रक होता है वह केल्विन होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 जूल, 4.2 गुणे 10 के पावर 2 जूल। ऑप्शन नंबर सी है 4.2 गुणे 10 के पावर 3 जूल। और ऑप्शन नंबर डी है कि 4.2 गुणे 10 के पावर 4 जूल। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। आपसे पूछा गया है कि जो बर्फ है
अगर बर्फ का हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो बर्फ पर हम जब दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक जो होता है वह घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है क्योंकि गैस द्रव से हल्की होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रचार करते हैं, सरलता से प्राप्त की जा सकती है, अपनी अवस्था आसानी से नहीं बदलती है। तो जो द्रव तापमापी है वह द्रव तापमापी है वह गैस तापमापी से अधिक संवेदी होती है। नहीं सॉरी, द्रव तापमापी की अपेक्षा, जो द्रव तापमापी है उसकी अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी है। किस लिए? क्योंकि जो होता है वह जो गैस होती है वह द्रव से अपेक्षा अधिक प्रचार करती है, क्योंकि द्रव धीरे धीरे फैलेगा और गैस बहुत जल्द ही फैल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर, जूल के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं? ताप युग्मापी जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? उसके लिए ऑप्शन है सीबेक के प्रभाव पर, जूल के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं। जो ताप युग्मतापी है वह सीबेक के प्रभाव काम करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे तापमान की माप की जा सकती है? प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी से, युग्म तापमापी से, पूर्ण विकिरण तापमापी से, नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो अत्यधिक ऊंचे तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है, पायरोमीटर से मापा जाता है और यह स्टीफन के नियम पर काम करता है। पायरोमीटर जो होता है यह स्टीफन के नियम पर काम करता है और पायरोमीटर को ही कहा जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट क्वेश्चन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हम पिछले क्वेश्चन में बता दिए थे, जो पूर्ण विकिरण तापमापी है वह स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है स्टीफन के नियम पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है स्टीफन के नियम पर ही पूर्ण विकिरण तापमापी यानी कि पायरोमीटर काम करता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? ताप युग्म तापमापी द्वारा, प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो दूर की वस्तु जैसे सूर्य की जो तापमान मापा जाता है वह मापा जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निम्न होता है, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो होती अल्कोहल होती है उसका द्रव्यमान जो होता है वो निम्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। विकिरण पायरोमीटर से कितना ताप मापा जा सकता है? 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 250 से 500 डिग्री सेल्सियस या 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो होता है उसे हम इसे सूर्य का तापमान भी मापा जाता है और सूर्य का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। 6000 तो उसके केवल कोर का माप तापमान में है। तो हमसे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए 500 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पायरोमीटर जो होता है वह सूर्य का तापमान भी मापता है। तो सूर्य का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस तो उसके केवल कोर का ही तापमान होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थर्मोकपल, जो थर्मोकपल है
वह बनाया जाता है। आपको बताना है थर्मोकपल का मतलब होता है ताप जुग्मक। थर्मोकपल है वह, इसे ताप जुग्मक हिंदी में कहा जाता है। आपको बताना है यह किस चीज से बनाया जाता है। दो धातुओं से, दो एक सदृश धातुओं से, दो असदृश धातुओं से, या इनमें से कोई नहीं। थर्मोकपल यानी कि ताप जुग्मक जो बनाया जाता है वह दो असदृश धातुओं से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ताप मापा जाता है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा, वाष्प दाब तापमापी द्वारा। सूर्य का तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और आपसे पूछ लिया जाए पायरोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह स्टीफन के नियम पर काम करता है, या स्टीफन के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। तो यहाँ पर देखना है पहले क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लड़के गलती कर देते हैं कि क्वथनांक और हिमांक। मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 212 तथा 32 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 32 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले क्वथनांक पूछा है, तो जो जल का क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और हिमांक जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पहले क्वथनांक उसके बाद हिमांक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर लड़के गलती क्या करते हैं कि देखते हैं क्वथनांक हिमांक 0 और 100 होता है, तो 0 और 100 देखेंगे, लेकिन ये नहीं ध्यान देंगे कि पहले हिमांक पूछा गया है या पहले क्वथनांक पूछा गया है। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है। अगर पहले हिमांक होता तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होता। ये बाद में हिमांक दिया है तो बाद में 0 देखना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री -273 डिग्री सेल्सियस। तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान जो होता है वो होता है 273 डिग्री -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान बताना है। तो डिग्री सेल्सियस में तो है जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, और केल्विन में होता है जो 310 केल्विन होता है। हमसे केल्विन में पूछा गया है, तो केल्विन में जो तापमान होगा वो होगा 310 केल्विन। तो हमारा ऑप्शन है 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन और 310 केल्विन। तो हमारा राइट आंसर 310 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कितना तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे? -40 डिग्री, 212 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री। तो -40 पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की रीडिंग बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूनतम संभव तापमान है। न्यूनतम बताना है -273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर है न्यूनतम तापमान। इसके आंसर बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने नहीं। तो न्यूनतम संभव तापमान जो होता है वो होता है -273 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होगा? 5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, 64 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा,
या 273 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? 98.6 डिग्री को ये हो जाएगा 36.91, यानी कि 37 के आसपास में है। ऑप्शन दिया है हमारा 32, 35, 37 और 40। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर 36.91 यानी कि 9 होता है, तो यानी कि 37 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 37 डिग्री। और हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट तापक्रम पर समान व मंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको बताना है कितना होगा। तो वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान जो होता है वह 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।